नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था संचालन के कार्यों का वर्गीकरण। एक बार मैं पुनः पुनरावर्तन कर देता हूँ। मैंने आपको 5 विद्वानों के नाम बताए थे। नंबर 1 कुंतज और ओडोनल का वर्गीकरण। नंबर 2 हेनरी फेयोल का वर्गीकरण। नंबर 3 पीटर ड्रकर का वर्गीकरण। नंबर 4 ल्यूथर गुल्लिक का वर्गीकरण। और नंबर 5 डॉक्टर जॉर्ज टेरी का वर्गीकरण। पांचों ने उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की है। मैंने आपको केवल एक ही व्यक्ति के बिंदुओं पर चर्चा की या एक ही व्यक्ति के बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। किस पर? कुंतज और ओडोनल के वर्गीकरण पर। उसने 5 चीजें बताई थी: आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। और यही सब ने बताया है। हाँ, कुछ एक ने 1-2 बिंदु अलग अलग बताए हैं, लेकिन लगभग सभी ने इन्हीं के ऊपर चर्चा की है। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन यानी संकलन। संकलन क्या चीज है? संकलन की बात करें तो आयोजन से लेकर नियंत्रण तक संकलन जरूरी है। आयोजन से स्टार्ट होता है और संकलन तक काम या नियंत्रण पर काम पूरा होता है। तो आयोजन से लेकर नियंत्रण तक संकलन होना चाहिए। संकलन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। संचालक से इकाई का कोई भी कार्य छूटता नहीं है, ना ही दोहराया जाता है, मतलब पुनरावर्तन होता है। इससे कार्य सरल हो जाता है। अब संकलन है क्या? कोई भी व्यावसायिक इकाई अलग अलग विभागों में कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जो कार्य होते हैं उनके बीच में एक सूत्रता या सुमेल स्थापित करना, इसी का नाम संकलन है। एक बार वापस बताता हूं, संकलन अर्थात क्या, यानी संकलन का अर्थ क्या है? जो व्यावसायिक इकाइयां हैं वो अलग अलग विभागों में कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जो कार्य होते हैं उनके बीच में एक सूत्रता या सुमेल स्थापित करने का कार्य संकलन कहलाता है। तो ये था संकलन। अब हम बात करते हैं संकलन के लक्षणों की। तो संकलन के जो लक्षण है उसके अंतर्गत 6 लक्षण है। संकलन के 6 लक्षण है। पहला जो लक्षण है वो है आयोजन से नियंत्रण तक। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। आयोजन से नियंत्रण तक प्रत्येक कार्य करते समय संकलन की आवश्यकता होती है। इसलिए संचालन प्रक्रिया संकलन के बिना संभव नहीं है। पुनः बोल रहा हूं, आयोजन से लेकर नियंत्रण तक प्रत्येक कार्य करते समय संकलन की आवश्यकता होती है। इसलिए संचालन प्रक्रिया संकलन के बिना संभव नहीं। दूसरा काम है इसका, संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है। संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है। तीसरा बिंदु है संचालन की सफलता के लिए
संचालन की सफलता के लिए सख्त सूचना संचार व्यवस्था होनी चाहिए, सख्त सूचना संचार व्यवस्था। और नंबर 4, सहकार के बिना संकलन संभव नहीं है। सहकार की भावना संकलन में होनी जरूरी है। कोई भी इकाई की जो अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां, उनके बीच में तालमेल बना रहना चाहिए। इसलिए हर एक प्रवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारी उस कार्य को व्यवस्थित ढंग से कर सके, इसलिए सहकार की भावना जरूरी है। नंबर 5, कोई भी प्रकार की व्यावसायिक इकाई में साधनों का अधिकतम उपयोग संकलन द्वारा ही संभव होता है। और नंबर 6, संचालन के प्रत्येक कार्य में संकलन समाविष्ट है, यानी संकलन का समावेश हुआ है, इसलिए संकलन को संचालन की आत्मा कहते हैं। यहाँ ये प्रश्न भी बनता है कि संकलन को संचालन की आत्मा कहा जाता है, इस विधान को समझाइए। तो आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि संकलन आत्मा का ही कार्य करता है, अन्यथा संचालन तो एक शारीरिक ढांचा है, और शारीरिक ढांचा मतलब पुतला है, और पुतले में जब तक हम आत्मा नहीं डालेंगे, जान नहीं डालेंगे, तब तक वो पुतला कोई काम करेगा नहीं। इसलिए संचालन के अंतर्गत संकलन को आत्मा कहा गया है। तो ये है संकलन के लक्षण। इसी के अंतर्गत आता है संकलन के महत्व। महत्व के अंतर्गत हम बात करते हैं तो महत्व जो है संकलन के महत्व में पहला जो पॉइंट आता है, मैंने आपको बोला था कि संकलन में अलग अलग प्रकार के कार्य, मतलब शुरुआत होती है आयोजन से और एंड होता है नियंत्रण। तो आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण, ये प्रभावशाली हो जाते हैं संकलन होने से। ये पहला महत्व है। दूसरा, संकलन के कारण इकाई के सभी काम सरल हो जाते हैं। संकलन के कारण कोई भी काम हो, सब सरल हो जाते हैं। तीसरा, संकलन से कोई भी काम बाकी नहीं रहता और ना ही उसका पुनरावर्तन होता है, मतलब दोहराया नहीं जाता है। और तीसरी बात है तीसरा हो गया। चौथा है संकलन से इकाई अलग अलग विभागों में संवादित बनी रहती है, संवादिता अलग अलग बनी रहती है। और चौथा, क्रम और समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का काम संकलन के कारण ही संभव होता है। और छठा आता है, संकलन के कारण इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये थे 6 महत्व। तो यहाँ पर हमारा ये जो संकलन का जो टॉपिक है ये पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।